आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? आज हम डिवीजन के बारे में सीख रहे हैं, यानी कि भाग कैसे करते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा रिवीजन करके फिर शुरू करते हैं। जैसे हमने गुणा के गुणधर्म के बारे में सीखा था, आज हम भाग के थोड़े गुणधर्म के बारे में सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? भाग के थोड़े गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? भाग के गुणधर्म। ये सीखने से पहले हम याद कर लेते हैं कि एक एक जो हमने देखा था, जब भाग क्या होता है, जब हम बार बार किसी चीज को, एक नंबर को, यानी कि शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, तो हम जब बार बार एक संख्या को घटा रहे हैं उसको ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं भाग करना। तो कैसे करते हैं हम? भाग कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊं? चलिए एक बार देख लीजिए बच्चों। अगर हम दो कदम पीछे जा रहे हैं, एक और दो, ठीक है, फिर वापस दो कदम पीछे जा रहे हैं, फिर 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 दो कदम पीछे जा रहे हैं, इसको कहते हैं भाग। यानी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ही हम डिवीजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों को तो ये पिछले क्लास में ही समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सही है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों को ये याद है? वेरी गुड। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डिवीजन, यानी कि बार बार घटाना ही भाग होता है। जिस प्रकार बार बार जोड़ने को, जिस प्रकार अगर हम किस, इधर बना देती हूँ बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाए थे। अगर हम बार बार एक नंबर को, संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम? बार बार जोड़ते हैं, 8 के साथ 2 जोड़े, 10 के साथ जो जोड़े, तो इसको हम गुना कहते हैं और इसको हम भाग कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को दोनों गुना और भाग का अंतर समझ में आ गया? भाग में क्या कर रहे हैं हम? पीछे की तरफ जा रहे हैं, कदम इस तरफ जा रहा है। और गुना में क्या है? आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब आपको याद करना है कि कितना बाकी बचा है, या सही से आप लोगों को बांटना है कोई सामान, तो आप भाग करेंगे। और आपको कितना कुल है, कितने वस्तुएं हैं ज्ञात करना है, तो आप गुणन करेंगे। कितना खर्चा होगा, उस प्रकार का जो भी वार्तिक प्रश्न आएगा उसके लिए आप गुणन का प्रयोग करेंगे। परंतु अगर आपको जानना है कितने चीज है, उसको कैसे बांट सकते हैं, ऐसे सब अगर हमें ज्ञात करना है तो हम भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हमें भाग करना है तो गुणन का थोड़ा ज्ञात नॉलेज आपको रहना, ज्ञान थोड़ा रहना चाहिए आपको। क्योंकि भाग इज नथिंग बट रिवर्स मल्टीप्लिकेशन है, उल्टा मल्टीप्लिकेशन को ही आप क्या करते हैं? उल्टे तरीके से जब गुणन लगाते हैं तब उसको भी भाग कहते हैं ना। देखो यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पीछे से जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है। एक संख्या को बार बार जब जोड़ते हैं उसको गुणन कहते हैं, और बार बार घटाते हैं उसको भाग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को ये तो समझ में आ गया होगा? यस, वेरी गुड। अभी हम एक सिमुलेशन के माध्यम से, जो हमने पिछले क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था, हमने सीखा था ना बच्चों, कैसे भाग के चरण सीखे थे ना हमने? भाग के चरण हमने सीखे थे बच्चों। तो वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। जो हमारा क्या क्या है? भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है बच्चों, और फिर शेषफल होता है। ये तीनों चार शब्दों के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। भाज्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे भाज्य यानी कि जिस संख्या को हम घटा भाग करने वाले हैं, ठीक है, उसको हम भाज्य कहते हैं। यानी कि हम सचो हम 30 को हमारा भाज्य सोचे, किसके साथ भाग करने वाले हैं? 3 के साथ भाग करने वाले, तो वो बन जाता है भाजक। ठीक है, और भागफल जो जब भाग करने के बाद जो हमें आंसर आता है उसको भागफल करते हैं। और सही से जब हमने 30 वस्तुओं को हमने तीन तीन के समूह में, यानी कि प्रत्येक समूह में
तीन वस्तुएं हैं, और इस प्रकार से तीन वस्तुओं के कितने समूह आएंगे, तो सारे 30 वस्तुएं आ जाएंगे, पूछा गया है आपसे। तो कैसे करेंगे? ये है हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक है। तो तीन का पहाड़ा, 3 बार 1 कितना हुआ? 3। तो 3 बार 1, तो 1 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 3 आएगा, इसको हम घटाएंगे और यहाँ पे शून्य लिखेंगे। यहाँ पे एक शून्य है, तो शून्य कितने बार जाता है? 3 बार शून्य ही शून्य होता है, तो शून्य शून्य घटाएंगे तो शून्य ही आएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा भाजक है 3, ये हमारा भाज्य है, और ये हमारा भागफल है, और ये क्या है बच्चों? हमारा शेषफल। मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया? यस, डिड यू अंडरस्टैंड इट? आप लोगों को सबको समझ आ गया? ये हमने पिछले क्लास में सीखा। तो इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, अभी एक बड़ी संख्या का को भाग करने जा रहे हैं बच्चों। चले मेरे साथ, आइए, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स डज 24 गो इंटू 6, पूछा गया है। इसका मतलब है कितने बार 24 6 में जाता है, ठीक है। तो इस संख्या जो है, यहाँ पे देखिए 24, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा भाज्य है। 24 हमारा भाजक है। अभी हमें भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम करें, शुरू करें, चलिए। तो हमारा भाजक कौन है? एक मिनट बच्चों, हमारा भाजक यहाँ पे कौन है? 24 है, 24। और हमारा भाज्य कौन है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, भाग करने जा रहे हैं? ये है 6264 हमारा भाज्य है। और किसके साथ हम भाग करने जा रहे हैं? 24 के साथ। तो बच्चों शुरू करें, क्या शुरू करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे तो पहला हम हमें क्या जानना चाहिए? यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? 24 का पहाड़ा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 24 बार 1 24 है, 24 बार 2 48 है, 24 बार 3 कितना है? 72 है। तो बच्चों आप लोग को देखना है, जब हम किसी संख्या को भाग करने जा रहे हैं तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे? बाईं तरफ से शुरू करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ना कि जब हम जोड़ते हैं, गुणन करते हैं और घटाते हैं, हम हमारे दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, इकाई के घर से शुरू करते हैं। परंतु हम यहाँ पे यहाँ से नहीं शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से ही शुरू करेंगे, यानी कि सबसे बड़े संख्या से ही हम भाग करना शुरू करेंगे। कहाँ से? यहाँ से, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ। आपको अगर याद नहीं है तो आप याद लिख दीजिए, भाग क्या होता है? बड़ा भ होता है ना बच्चों। भाग कहाँ से शुरू करेंगे? बाईं तरफ से आप शुरू करेंगे, ब। ठीक है, भाग कहाँ से शुरू करेंगे? आप बाईं तरफ से शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखेंगे। यस, तो अभी हम शुरू करें। चलिए पहला कदम देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक स्केल है जिसको मैं हटा सकती हूँ। तो देखिए बच्चों, अभी हम क्या, हाउ मेनी टाइम्स दस 24 गो इंटू 6, यहाँ पे देखिए 6 घट सकता है क्या? पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? पहले संख्या से। 6 तो 24 के पहाड़े में जाएगा ही नहीं, 24 में जाएगा नहीं, क्योंकि 24 बड़ी संख्या है, 6 छोटी है। तो हम क्या करेंगे? हमारे नजदीक संख्या 6 और 2 को साथ में लेंगे। तो ले साथ में, 6 और 2 को क्या बोलते हैं हम बच्चों? 62। ठीक है बच्चों, तो 62 को पहले लेंगे। कितने बार जा रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 में 24 बार 2 कितना होता है? 48। 24 बार 3 कितना होता है? 72। परंतु हमें कितना चाहिए? 62 चाहिए। तो ये बड़ा संख्या हो गया, तो किससे हमें लिखना पड़ेगा? भागफल में हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं, चलिए।
तो हम 6 नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 62 को लेंगे। 62 कितने बार जाता है, 2 बार जाता है। तो हम ऊपर भागफल पे 2 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसको घटाएंगे। फिर घटाने के बाद क्या करेंगे, घटाने के बाद जो अंतर आ रहा है 14 आ रहा है। फिर अगला जो संख्या है यहाँ पे, हम दो दो यहाँ पे देखिए, 62 को 48 से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये तो हमें घटाना तो पता है। यहाँ पे 2 8 से छोटा है तो हमें बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ये बन जाता है 5 बच्चों। फिर ये बन जाता है 12। 12 से 8 कदम पीछे जाएंगे तो 4। यहाँ पे हम घटा रहे हैं, ऐसे घटाने का चिन्ह लगाना चाहिए आपको। यहाँ पे लगाया नहीं है, परंतु आप आपके नोटबुक में ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8। 12 से 8 कदम पीछे जाएंगे तो 4 पे आएंगे। फिर हमारे दहाई के घर पे यहाँ 5 और 4 है, यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे 14 आएगा। परंतु आप क्या नहीं कर सकते हैं, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसका भाग नहीं कर सकते। दूसरी जो संख्या है, 2 के बाद जो संख्या है उसको नीचे लेके आना है, ऐसे एक एरो खींच के आप उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास जो संख्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताइए, 144 हमारी संख्या है। तो हमें देखना है कि 24 के पहाड़े में कितने बार जा रहे हैं, कितने बार उसका भाग हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, 24 बार 4 कितना हुआ, 96। और 5 कितना हुआ, 120। और 6 बार कितना हुआ, 24 बार 6 कितना हुआ, एक तो 44 हुआ, 144 हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 144 लिखेंगे एक। और इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाएंगे तो 100, यहाँ पे देखिए 6 और 4 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा। 4 और 4 वो उसी संख्या के साथ हम ये करेंगे तो 0 आएगा। और एक एक का वापस 0, तो यहाँ पे 2 है। तो 2 को हम वापस यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, अगली संख्या को। तो बच्चों हमने 6 को नीचे लाके उसका हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे भाग कर दिया। फिर 2 हमारा यहाँ पे शेषफल था, परंतु और एक संख्या है। तो हमने यहाँ क्या नहीं लिखा, देखो बच्चों यहाँ पे 2 है, कितने बार जाता है, 106 बार। तो 2 के पास हमारे भागफल हमें हमें 6 लिखना है। अभी 24 बार 24 मने क्या आता है, 1 आएगा ना बच्चों भागफल में। तो यहाँ पे 1 लिख के आप यहाँ पे 24 डालेंगे और घटाएंगे तो शेषफल कितना होगा, 0। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को सारे कदम समझ में आए। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे आगे कदम तक बढ़े, फिर 6 को नीचे ले आए तो हमने देखा 24 बार 6 144 है। तो हमने क्या लिखा, 6 को यहाँ ऊपर लिखने के बाद हमने 144 यहाँ लिख के उसको घटाया। घटाया तो क्या आया, हमने 2 यहाँ पे अंतर ज्ञात किया। फिर 4 को हम नीचे ले आए ऐसे लॉन्ग डिवीजन में arrow। और कितने बार जाता है, एक बार ही जाता है। तो हमारा शेषफल क्या रहेगा, तो पूरी तरह हो गया, यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो हमने इतने सारे कदम लेते हुए हमने हमारा भाग कर दिया, यानी कि 6264, 24 में 261 बार जाता है। ठीक है। तो ये हमारा भागफल है, शेषफल 0 रहेगा। ये हमारा, देखो बच्चों, 6264 हमारा भाज्य है, 24 हमारा भाजक, और 261 कितना हुआ हमारा भागफल। यहाँ पे शेषफल 0 है, यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं है तो 0 है बच्चों। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों ने समझ लिया। यस, वेरी क्लियर। लॉन्ग डिवीजन का मेथड आप लोगों को बहुत क्लियर है। वेरी गुड। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं, हम क्या देखने वाले हैं, भाग के थोड़े गुणधर्म, ताकि हमें जब भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं, हम आसानी से कर पाए। ठीक है। तो बच्चों पहला गुणधर्म क्या है, पहला गुणधर्म यह है कि अगर हम
हमारा जो भाज्य है, जो हमारा भाज्य है, अगर वो शून्य है, अगर हमारा भाज्य शून्य है तो भागफल शून्य ही रहेगा। ऐसे क्यों? अगर हमारा भाज्य शून्य है बच्चों, हमारा भागफल शून्य होगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे क्यों, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखियो, शून्य यहाँ पे है, अगर हमने तीन के साथ इसको, हमारा भाजक तीन है, शून्य हमारा भाज्य है, तो तीन के पहाड़े में शून्य कितने बार आता है? अगर उसको शून्य के साथ ही हम गुणन करते हैं तो शून्य आता है। तो तीन बार शून्य शून्य है। यस। तो अगर भाज्य में शून्य आ जाता है तो हमारा भागफल में क्या आएगा? शून्य आएगा। ये तो आपने, हम जब मैंने आपको 30 को तीन के साथ भाग किया तो देखियो बच्चों, यहाँ पे तीन बार एक तीन हुआ, शून्य आया, यहाँ पे शून्य है, तो इस शून्य को यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि तीन बार शून्य ही शून्य देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जब हमारे भाज्य में शून्य आया, हमने ऊपर एक शून्य लिख दिया। यस, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इसका अर्थ क्या है? अब आप लोगों ने ये समझ लिया क्योंकि आपको गुणन का ज्ञात है। तो क्यों शून्य का शून्य, यानी कि शून्य वस्तुएं हैं, शून्य वस्तुएं हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शून्य का मतलब है, अगर हमारे पे एक दो तीन वस्तुएं हैं, शून्य का मतलब है यहाँ पे तीन वस्तुएं, शून्य का मतलब है यहाँ पे कोई भी वस्तु नहीं है। तो अगर हमें तीन वस्तुओं का समूह बनाना है, पर यहाँ पे हमारे कुछ भी नहीं है, तो समूह बना पाएंगे क्या? अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते ना बच्चों। तो इसलिए जब भाज्य हमारा शून्य होता है, हमारा जो भागफल होता है, यानी कि कितने ग्रुप में हमने डिवाइड किया, कितने समूह हमने बनाए, जो हम देखते किस प्रकार से हमने बांटा, कितने लोग में बांटा। अगर आपके पास चॉकलेट ही नहीं है, आप पांच लोगों के बीच में चॉकलेट आपको बांटना है, पर अगर आपके पास चॉकलेट ही नहीं है, आप कैसे बांटेंगे? नहीं बांट सकते ना। तो इसलिए शून्य लोगों को कुछ भी, कोई किसी भी आदमी को कुछ भी नहीं मिलता ना, इसलिए भागफल शून्य रहता है। यस, ये समझ में आ गया? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आपका पहला गुणधर्म जो है, शून्य में किसी अशून्य संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही होता है। तो यहाँ पे शून्य और किसी भी संख्या, शून्य को किसी भी संख्या के साथ हम भाग करेंगे तो जो भागफल है वो शून्य ही रहेगा। यस, ये आप आपके नोटबुक में लिख दीजिए। आपको ये कहानी याद रखनी है कि मोंटू को कहा था कि अरे मोंटू, तुम और रिया चॉकलेट खा लो। मोंटू को पूछा, बोला था, मोंटू को बोला था कि तुम और रिया आपस में चॉकलेट बांट लो। तो मोंटू ने क्या कर लिया, पहले से उसने चॉकलेट खत्म कर रखा था, मम्मी को ये बात पता नहीं थी। तो मोंटू के पास कोई चॉकलेट नहीं था, कोई भी चॉकलेट नहीं था। तो मोंटू, क्या मोंटू खा सकता है? क्या रिया खा सकती है? नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनके पास चॉकलेट ही नहीं है। तो कैसे बांट देंगे? तो अगर अगर प्रदीप भी आ जाता है वहां पे, या अमन आ जाता है, या रियाज आ जाता है, इतने सारे लोग आ जाते हैं, फिर भी वहां पे चॉकलेट ही नहीं है, तो इन लोगों में कैसे बांटेंगे हम? नहीं बांट सकते ना बच्चों। यस, ये आप लोगों को समझ आया? वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, अगला जो गुणधर्म है सीखेंगे। यहां तक समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए बच्चों। वेरी गुड। अभी जो दूसरा गुणधर्म है वो सीखते हैं बच्चों। दूसरा जो गुणधर्म है
किसी संख्या में एक से भाग देने पर भागफल में सदैव वह संख्या ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ क्या है कि हमने हमारा जो भाजक है वो एक है, हमारा जो भाजक एक है और यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाती है, यानी कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 8, और 8 वस्तुओं का सिर्फ एक समूह बनाएंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ एक आदमी है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मोंटू है। मोंटू के पास 3 चॉकलेट है, और इस 3 चॉकलेट को सिर्फ एक आदमी के साथ बांटना है, यानी कि सिर्फ मोंटू को लेना है। तो तीनों चॉकलेट क्या करेगा? मोंटू ही ले लेगा ना। तो भागफल क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। आप लोगों को समझ में आ गया? किसी के साथ उसको बांटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही समूह बनाना है, यानी कि सिर्फ एक आदमी के साथ उसको बांटना है उस खुद से। तो उसको क्या होगा? सारे जो वस्तुएं हैं उस आदमी को दे देगा ना। तो वही संख्या, जो संख्या है वही आपके भागफल में आएगा। तो एक 8 को एक के साथ जब हम भाग देते हैं तो 8 ही हमारे भागफल में आएगा। एक बार 8 होता है तभी हमें 8 मिलता है, फिर 0। क्योंकि हमने क्या सीखा था? गुणन में क्या सीखा था? गुना करते वक्त हमने क्या सीखा था? किसी संख्या को एक के साथ गुणन करेंगे तो वही संख्या हमारे इसमें प्राप्त होगी, गुणनफल में प्राप्त होगी। उसी प्रकार एक को 8 बार गुणन करेंगे तो ही 8 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इस प्रकार से आ रहा है। प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? यस। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखिए, किसी संख्या किसी संख्या में एक से भाग देने पर एक से भाग देने पर भागफल में सदैव वह संख्या ही प्राप्त होती है। तो अगर हमें किसी संख्या को एक के साथ भाग करना है तो हमारा जो भागफल है वह संख्या ही होगी। यानी कि आपको याद रखना है कि वो संख्या का सिर्फ एक समूह बनाना है तो सारे वस्तुएं भागफल में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को एक में भाग देंगे तो 3 ही हमारे भागफल रहेगा। ठीक है, वही संख्या हमारा भागफल में आएगा। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, और ये हमारा भागफल है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? यस। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यस। ठीक है, ऐसे आपके नोटबुक में लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, तो कितनी भी बड़ी संख्या है, चलो आपको 5612 आता है, उसको सिर्फ एक एक से हमें ये करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो क्या रहेगा हमारा भागफल? 5612 ही हमारा भागफल रहेगा, और शेषफल 0 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। चलो तीसरा जो गुणधर्म है वो भी देख लेते हैं बच्चों। तीसरा जो गुणधर्म है, किसी अशून्य संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक ही होता है। यानी कि अगर हम 5 को 5 में ही भाग दे रहे हैं तो जो भागफल है वह एक होता है। क्यों? क्योंकि 5 बार एक ही 5 होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगर एक संख्या को उसी संख्या से हम क्या करते हैं,
भाग करते हैं तो भागफल होता है एक। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसका अर्थ क्या है यहाँ पे बताइए बच्चों। अगर हमारे प्यारे सुनीता के पास, सुनीता के पास एक, दो, तीन, चार, पांच, इसका अर्थ क्या है? अगर हमारे प्यारे सुनीता के पास सिर्फ पांच खिलौने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, कुल कितने खिलौने हैं? पांच खिलौने हैं। और इन पांचों खिलौनों को उसे पांच लोगों के बीच में बांटना है। कितने लोगों के बीच में? पांच लोगों पे। तो यहाँ पे है हमारा रोहित, यहाँ पे मोहित, यहाँ पे रिया, और यहाँ पे रिदुना, और यहाँ पे रिया। यहाँ पे रिया, रिदुना, मोहित, रोहित और खुद हमारी सुनीता, ये सब लोग हैं। और इन लोगों के बीच में हमारी जो सुनीता है इसको बांटना है। तो वो कैसे करेगी? अपने लिए एक रखेगी, फिर अगला रोहित को देगी, फिर मोहित को देगी, फिर रिदुना को देगी, फिर रिया को देगी। तो क्या हो जाएगा? पांच वस्तुओं को पांच लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक आदमी को या बच्चे को कितना मिलेगा? एक ही वस्तु मिलेगा ना बच्चों, सिर्फ एक ही वस्तु आएगा। ठीक है। तो उसको क्या करना है? इसलिए भागफल में एक आता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? सुनीता को पांच वस्तुओं को सही पांच लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक आदमी को या बच्चे को एक ही वस्तु हाथ में आएगा, इसलिए भागफल क्या होगा? भागफल एक रहेगा। तो इसको कैसे कहेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे, किसी अशून्य संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया किसी अशून्य संख्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से ध्यान दीजिए, किसी अशून्य संख्या यानी कि वो शून्य नहीं है। अगर यहाँ पे शून्य आ जाता है, हम शून्य को शून्य के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो आपको थोड़ी आगे वाले क्लासेस में पता चलेगा। जब आप थोड़े और अगले क्लास में पता चलेगा, उसके बारे में आपको सिखाऊंगी। परंतु आपको यह दो चीज याद रखनी है कि अशून्य संख्या है यानी कि वो संख्या शून्य नहीं हो सकती। किसी अशून्य संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक ही होता है। ठीक है। क्योंकि पांच वस्तुओं का पांच समूह बनाना है, तो आप क्या करेंगे? प्रत्येक एक 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 ही बांटेंगे आप। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अगले क्लास में हम इसके बारे में और सीखेंगे और समझेंगे, और आपके अभ्यास प्रश्न का हल करेंगे। और अगर आपको वार्तिक प्रश्न आता है कि एक पुस्तक में 1024 पृष्ठ है, शिवानी एक दिन में 16 पृष्ठ पढ़ लेती है, वह कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी, करके आपको इस प्रकार से वार्षिक वार्तिक प्रश्न आता है, तो कैसे आप भागफल या भाग कौन सा है, भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, आपको समझाने के लिए मैं अगले क्लास में पूरी तरह समझाऊंगी। वार्तिक प्रश्न और अभ्यास हम पूरे अगले क्लास में हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।